देखिए, मेरा तो कहना इस विषय में ये है कि भगवानपुर में जितने भी गलत काम हैं, चाहे वो अवैध कब्जे की बात हो, चाहे वो किसी गरीब आदमी की ज़मीनों के कब्जे की बात हो, या फिर ये जो प्रकरण चल रहा है शराब के ठेके का, जिसका विरोध कर रहे हैं वहाँ के लोग, स्थानीय लोग, हमारे भगवानपुर नगर पंचायत के सभी सम्मानित लोग, ये सब देवेंद्र अग्रवाल उसी आदमी की देन है। अकेला इकलौता व्यक्ति है कि जितने भी भगवानपुर में गलत काम हुए हुए हैं उसके पीछे से निकल कर एक ही चेहरा आता है, वो है देवेंद्र अग्रवाल का। ये जो लोग वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी वास्तविकता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हैं। और उससे अलग हटकर सबसे पहले ये वो स्थानीय लोग हैं जो रोज़ डेली की प्रक्रिया को, एक गलत सिस्टम को, वो खुद भी और उनके परिवार भी, उनकी माता बहन, उनके परिवार के लोग, उनके बच्चे, सब लोग झेल रहे हैं। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि एक सम्मानित व्यवस्था के लोग हैं, सभी पढ़े लिखी फैमिली के लोग हैं, सभी जो आसपास वहाँ रहते हैं, और शराब पीकर आदमी जब ठेके पर झूमता है, इधर उधर घूमने की बात करता है, तो निश्चित रूप से वो उसको ये दिखाई नहीं देता कि सामने से कौन आ रहा है। वो अपने मौज मस्ती के मूड में रहते हैं, और महिलाओं को देखकर तो खासकर व्यवस्थाएं ऐसे लोगों की ज़्यादा खराब हो जाती है। जैसे अभी आरोप लगाए हैं वहाँ के स्थानीय लोगों ने, ये वास्तविकता है, वहाँ डेली की प्रक्रिया इस प्रकार की है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो ठेके का विरोध चल रहा है, ये विरोध जब ये पिछली बार वहाँ पर ठेका स्थानांतरित किया गया, उस समय भी बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध किया था, लेकिन अपनी राजनीतिक रसूख और राजनीतिक जो सहयोग सिस्टम ऊपर से मिलता रहता है इस आदमी को, इसके गलत कार्य में भी उनका सहयोग सिस्टम, जो सहयोग उसके नेता इनके करते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से वो आज सामने दिखाई दे रहा है। उस समय भी विरोध किया था, लेकिन अपने राजनीतिक रसूख के चलते वो विरोध को उसने उस समय दबा दिया था। आबकारी विभाग और तहसील के कर्मचारियों की साठगांठ करके उसने वो व्यवस्था वहाँ पर की थी। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जो मानक तय किए गए हैं शराब के ठेके को खोलने के, मंदिर या मस्जिद से जो दूरी का सिस्टम है, वहाँ पर वो पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। और जिस प्रकार से वहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं, अगर वो सही तरीके से मानकों के आधार पर आज भी उन चीज़ों को देखा जाए तो बहुत गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से वहाँ पर शराब का ठेका खोला गया है। ये देवेंद्र अग्रवाल की दुकानें हैं। इसने अपनी व्यवस्था चलाने के लिए, क्योंकि इस व्यक्ति का प्रयास ये रहता है कि चाहे कुछ भी हो, गलत हो या सही हो, साम दाम दंड भेद, लक्ष्य मात्र एक है कि किस प्रकार से लूट मचाई की जाए, किस प्रकार से पैसा अपने घर तिजोरी में भरा जाए, कहाँ से किस प्रकार से पैसा उलाना है। वो गलत तरीका है या सही तरीका है, इस बात का ये बात मायने नहीं रखती इस आदमी के लिए। और वो पार्टी के कार्यकर्ता है, कहीं न कहीं जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ जितने भी लोग धरने पर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि एक तो वो सही लड़ाई लड़ रहे हैं, गलत आदमी के खिलाफ खड़े हुए हैं, गलत व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए हैं, गलत तरीके से वो शराब का ठेका वहाँ पर खोला गया है। तो निश्चित रूप से सरकार का सहयोग भी उन्हें मिलेगा, प्रशासन का सहयोग उन्हें मिलेगा, और ये गलत तरीके से खोला गया ठेका वहाँ से हटेगा। ये पूरी तरह विश्वास निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं हम सरकार में भी और प्रशासन के लोगों में भी जताते हुए अपने उन जो वहाँ पर साथी जो इस व्यवस्था से परेशान होकर बैठे हैं, उनके लिए हमारी तरफ शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और हर व्यवस्था में, सिस्टम में हम और हमारे साथी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अच्छा, उस पर क्या कहोगे? देखिए, यही सोचने का विषय है कि मात्र एक व्यक्ति ही इस भगवानपुर में रह गया है जो कभी ना तो भाजपा का है ना कांग्रेस का है, जो किसी का नहीं है, लेकिन अपने व्यवस्था इस प्रकार से बनाता है, लोगों के पास जाके, नेताओं के पास जाके अपने आप को ऐसा दर्शाता है कि जिस पर जैसे कि उससे बड़ा कोई उनका स्वामी भक्त नहीं है। ये एक या तो कलाकारी की ये इस तरह की चापलूसी का जो काम ये करता है, और उस चापलूसी में कामयाब भी होता है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि जितने भी सम्मानित नेताओं के संपर्क में ये आदमी है, मैंने अपने पहले भी आप लोगों के माध्यम से जनता को और नेताओं के नॉलेज में डालने का प्रयास किया है कि व्यक्ति किसी का नहीं है, मात्र अपना है, अपने स्वार्थ का है। जिसका लाभ कब उठाना है, किसका लाभ कब लेना है अपने स्वार्थ के लिए, वो इस काम को अच्छी तरह जानता है और उसे बखूबी निभा जाता है।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ बैठे हैं, लोग वो सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये वास्तविकता है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से वो एक पूरे ताकत के साथ वहाँ बैठे हैं और एक सही लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं, तो वो लड़ाई निश्चित रूप से वो जीतेंगे। और इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ प्रत्येक व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार भी और प्रशासन भी इसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, महिलाओं के सम्मान की बात हो, मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, महिला की बात हो, बच्चे की बात हो, किसी बात से उस आदमी का कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। किसी के ना तो सम्मान का विषय है, मात्र एक लक्ष्य है, 24 घंटे नींद में भी वो यही सोचता होगा कि किस प्रकार से कहाँ से पैसा ले जाऊँ, कहाँ से लूट मचाई करके आराम का माल ला के अपने घर में घुसा लूँ। ये लक्ष्य उस आदमी का हमेशा रहता है। 24 घंटे मात्र एक लक्ष्य है और उसी में वो लगा रहता है। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि सम्मान तो उसकी नज़र में किसी का भी नहीं है। सम्मान तो उसकी नज़र में उन सम्मानित नेताओं के बनी है जिनके माध्यम से, जिनके नाम ले लेकर वो गलत काम यहाँ पर करने का काम कर रहा है। उनका भी सम्मान नहीं है। समय आने पर उनको भी एहसास हो जाएगा कि कितना सम्मान ये किसका करता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, बिना झंडे की गाड़ी में घूमता है, काफिला जिसका रुक गया चलते हुए काफिले के साथ शामिल हो जाता है। यही परिस्थितियां आने वाले समय में दिखाई देगी। अगर कहीं इधर उधर की बात के राजनीति में भविष्य में होती है तो निश्चित रूप से जिसकी गाड़ी चलती हुई दिखाई देती हो, जिसका काफिला चलता दिखाई देता हो, उसके साथ ये व्यक्ति आगे बढ़ता है। क्योंकि मात्र लक्ष्य इसका अपना स्वार्थ पूर्ति है, अपना काम निकालना है। इसके अलावा कोई लक्ष्य इस व्यक्ति का नहीं।